तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चैन के बिल्कुल ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं चैन के एक बेहतरीन एक्शन को जो आपने बहुत दिनों से मिस किया होगा। अगर आपने पहले एपिसोड नहीं देखे हुए हैं तो यहाँ पर आप जाकर पीछे देख सकते हैं एपिसोड को चैनल पे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आप मुझे सपोर्ट भी कर पाएंगे। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चेन जो होता है उन बीस्ट को हराता है। जो चेन होता है हर बार बहुत ही फनी वे में सिचुएशन को हैंडल करता है, बट पहली बार इस एपिसोड के अंदर वो गुस्सा होने वाला है। अब ज्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, चेन जो होता है यहाँ पर आ जाता है लिंगर को मारने के लिए, क्योंकि लिंगर ने उसे बहुत ही बुरी तरह से फाइट करी थी। बट यहाँ पर उसके बीच में आ जाता है यंग मास्टर जो गू फैमिली का मेंबर होता है, और हम देखते हैं कि इन दोनों में एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है। बट यहाँ से गू जो होता है चेन को मार नहीं पाता, क्योंकि चेन जो होता है एक गुफा के अंदर आ जाता है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पर उसे 3 बीस्ट मिलते हैं और साथ में स्केलेटन भी मिलते हैं। उनका पीछा जो होता है यहाँ पर एक बीस्ट कर रहा होता है। वो स्केलेटन उससे बच के भाग रहे होते हैं। बीस्ट जो होता है उन तीनों स्केलेटन के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। ये सब चेन देख रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि इन दोनों की फाइट हो क्यों रही है आखिर। फिर हम देखते हैं कि जो चेन होता है यहाँ पर वो देखता है कि वो तीनों बीस्ट जो होते हैं भागते हुए उसके पास आ रहे होते हैं, और उसे समझ में आता है कि इनके पास एक क्रिस्टल है जो ये तीनों स्केलेटन है उस बीस्ट से ये क्रिस्टल लेना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग उससे फाइट कर रहे हैं। तभी एक स्केलेटन जो होता है वो यहाँ पर एक पत्थर मार देता है उस बीस्ट को, ताकि वो अपना ध्यान इसकी तरफ कर सके। एक्चुअल में वो जो स्केलेटन होता है वो चाहता है कि वो बीस्ट का ध्यान यहाँ पर चेन के ऊपर आ जाए। फिर हम देखते हैं जो बीस्ट होता है वो चेन की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है, और वो एक अटैक करता है यहाँ स्केलेटन के ऊपर, जिसकी वजह से स्केलेटन का जो सर होता है वो यहाँ धड़ से अलग हो जाता है और नीचे गिर जाता है। जो होता है वो चेन से कहता है कि अब तुम बचने वाले नहीं हो बच्चे, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। हम देखते हैं कि यहाँ पर चेन जो होता है वो समझ जाता है कि बीस्ट का ध्यान इसकी तरफ आ चुका है। अब हम देखते हैं कि बीस्ट जो होता है अटैक करने के लिए चेन के पास आ जाता है, बट जो चेन होता है उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है, और उसके पास एक स्वॉर्ड होती है जो कि क्रिस्टल से बनी होती है। उससे वो यहाँ पर बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है, उसके गर्दन के ऊपर। हम देखते हैं बीस्ट जो होता है एकदम से पागल हो जाता है और हवा में उड़ने लग जाता है। बीस्ट होता है वो दीवार के तरफ मारता है, बट हम देखते हैं कि चेन जो होता है यहाँ पर नीचे जंप कर देता है और वो उसके बिल्कुल सामने होता है अटैक करने के लिए। अब चेन के पास बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बीस्ट होता है वो जब उसके ऊपर अटैक करता है तो उसके अटैक को वो आराम से रोक ले रहा होता है। बट यहाँ पर चेन को पता है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि वो बीस्ट को अकेले रोक पाएगा। तभी हम यहाँ पर स्केलेटन को देखते हैं जो जमीन पर नीचे गिरा होता है, और वो चेन को देख रहा होता है। उसे समझ में आ जाता है कि चेन ने इस बीस्ट को रोक लिया है। तभी वो अपने पंच को उसकी तरफ भेजता है ताकि वो उसे मार सके। दूसरा स्केलेटन होता है वो उसके पैरों को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से बीस्ट यहाँ पर हिल नहीं पाता, और हम देखते हैं कि तीनों स्केलेटन जो होते हैं उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं, और उसकी जो स्वॉर्ड होती है चेन की वो उसके गर्दन के आर पार चली जाती है, जिसकी वजह से वो बीस्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। चेन यहाँ दूर खड़ा होकर देख रहा होता है कि वो लोग उसके पेट से यहाँ पर क्रिस्टल निकाल रहे होते हैं। क्रिस्टल निकालने के बाद वो उसकी पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, और तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो लगता है इसीलिए उन्होंने बीस्ट को मारा है। अब हम देखते हैं कि चेन जो होता है ये सब देखकर आराम से निकल रहा होता है यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि चेन के जेब से यहाँ पर 2 जो है क्रिस्टल नीचे गिर जाते हैं, और उन क्रिस्टल को यहाँ पर जो स्केलेटन होता है वो देख लेता है, और वो अपने यहाँ पर सोचने लग जाता है कि अगर हम उसको मार दें, यानी अगर चेन को मार दे तो बहुत सारे क्रिस्टल हमें मिलेंगे। इसीलिए वो अपने बॉस को कहता है कि चलो इसे मार देते हैं और क्रिस्टल ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो उसका बॉस होता है वो देखता है चेन को, और वो सोचने लग जाता है कि चेन जो है यहाँ पर मेरी हेल्प कर सकता है एक और बीस्ट को खत्म करने में, जिससे कि हमें बहुत सारा क्रिस्टल मिल जाएगा। वो अपने दोस्त को समझाता है कि नहीं, हम उसे मार नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारी हेल्प ही करेगा। अब उसका दोस्त कहता है मैं भी यही सोच रहा था। फिर हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है और वो यहाँ से जा रहा होता है। चेन जो होता है जंगलों के रास्ते से जा रहा होता है, और स्केलेटन भी इसका पीछा कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर एक विन फॉरेस्ट नाम की जगह पर होता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे वो लोग रोक लेते हैं, और इसलिए चेन कहता है कि तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए।
यहाँ पर स्केलेटन जो होता है वो कहता है कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, वो हमें वहाँ पर जाने नहीं देता है, इसीलिए हेल्प करो उसे मारने में। तभी हम यहाँ पर एक बर्ड को देखते हैं जो यहाँ पर देख रही होती है चेन को। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिंगर और जो गू फैमिली का मेंबर होता है यंग मास्टर, वो भी यहाँ पर ढूंढ रहा होता है चेन को। यहाँ जो गू होता है वो लिंगर से कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आया होगा, अगर आया भी होगा तो अब तक मर चुका होगा। यहाँ पर लिंगर कहती है जो जगह जितनी ज्यादा खतरनाक होती है, छुपने के लिए वो सबसे अच्छी जगह होती है। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं ब्रदर तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। यहाँ पर जो गू फैमिली का मेंबर होता है वो कहता है कि ठीक है। तभी उसका बर्ड यहाँ पर आता है और उसके बर्ड से पता चलता है कि वो जो है यहीं पर पास के जंगल में है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने का आदेश देता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा चेन होता है वो यहाँ स्केलेटन से डील कर रहा होता है। वो कहता है कि ये मेरे पास क्रिस्टल पड़ा हुआ है तो इसे भी तुम लोग रख लो, मेरे किसी काम का नहीं है ये। फिर वो सभी क्रिस्टल इन्हें दे देता है और साथ में कहता है कि अभी हम मुझे जो है तुम सभी के नाम रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक बीस्ट का नाम रखता है वो किंग यामा, और दूसरे स्केलेटन का नाम रखता है गाउंग, और तीसरे स्केलेटन का नाम रखता है रीकार्नेशन। तो तीनों स्केलेटन का नाम होता है यामा, गोंग एंड रीकार्नेशन। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिकार्नेशन होता है स्केलेटन, वो सुन के बताता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। यहाँ पर जो चेन होता है वो यामा से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, बट पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। इसीलिए वो सारे स्केलेटन जो होते हैं तैयार हो जाते हैं, और देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो लिंगर और जो गू फैमिली का मेंबर होता है वो दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। गू होता है अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से यहाँ पर ढूंढना स्टार्ट करो। लिंगर भी यहाँ आसपास देखने लग जाती है कि कहाँ पर चेन है। फिर हम देखते हैं कि एकदम एक हाथ जो होता है एक सैनिक के पास आता है, वो हाथ स्केलेटन का ही होता है। वो सैनिक उस हाथ को देखकर डर जाता है और उसके ऊपर एक किक कर देता है। किक करने के बाद वो हाथ सीधा जाता है और गू के ऊपर लगता है। गू कहता है क्या तुम अंधे हो? तो वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिल्कुल अंधा हो गया हूँ। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि वो उसका मास्टर है ना। तभी हम देखते हैं कि यहाँ हवा तेज तेज बहने लग जाती है और तभी यहाँ पर चेन दिखता है। देखते ही यहाँ पर उसका मास्टर कहता है कि इसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं गू का एक पैर जो होता है स्केलेटन पकड़ लेता है और दूसरी तरफ से यहाँ पर एक पंच उसे मार देते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह के अंदर से बहुत सारा ब्लड बाहर आ रहा होता है। पहली बार जब यहाँ फाइट हुई थी चेन और गू की, तो वो यहाँ दोनों अकेले लड़ रहे थे, बट इस बार जो चेन है वो अकेला नहीं है, उसके दोस्त भी यहाँ पर उसका फाइट में साथ दे रहे हैं। हम देखते हैं चेन जो होता है और सैनिकों को मारना स्टार्ट कर देता है, बट उस सैनिकों को भी यहाँ पर स्केलेटन जो होते हैं बड़े ही आसानी से मार देते हैं। ये जो होते हैं सैनिक इनको देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो पैनिक कर जाते हैं, इसीलिए वो हारने लग जाते हैं। यहाँ पर जो स्केलेटन है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं कि वो बड़े ही आसानी से सैनिकों को हवा में उठा उठा कर नीचे फेंक देते हैं, जिससे कि वो बहुत ही आसानी से उनको इंजर्ड कर पा रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो जो होता है गू, वो सोचता है कि ये जो है अपने टीम के साथ आया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण करने लग जाता है, जिससे कि वो अपने पावर को एक्टिवेट कर सके। इधर हम लिंगर को देखते हैं, जहाँ पर स्केलेटन जो होते हैं लिंगर को पकड़ लेते हैं और उसका हाथ पकड़कर वो उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं लिंगर अपने पैर से तलवार को ऊपर फेंकती है और फिर वो जो होता है स्केलेटन उसे मार देती है। तभी देखते हैं कि दूसरा स्केलेटन यहाँ पर आ जाता है और तीनों मिलकर यहाँ पर लिंगर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। लिंगर यहाँ पर कहती है कि तुम जैसे कीड़ों से मैं आसानी से नहीं मर पाऊंगी। इधर हम देखते हैं चेन को। चेन जो होता है एक सैनिक को बहुत तेजी से लात मारता है और फिर वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आता है गू पर गू जो होता है यहाँ पर पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है, इसीलिए वो उसे मार नहीं पाता। अब एक टीम में होती है लिंगर और गू और दूसरे टीम में होते हैं स्केलेटन और चेन। गू यहाँ पर चेन को कहता है पिछली बार मैंने सोचा था कि तुम जो हो बहुत ही कमजोर हो, इसीलिए मैंने अपनी पावर का यूज नहीं किया था। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जगह सी फॉर्म होने लग जाती है और उस जगह के अंदर जो होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है। जो पावर का यूज वो करता है उसका नाम होता है 8 वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें बहुत ही जल्दी बर्फ में बदल जाती हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। यहाँ पर चेन सभी को कहता है कि तुम सभी अलर्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ चेन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अगले ही पल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए वो ऐसा कहता है कि केयरफुल रहो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ जमीन के अंदर से बर्फ निकलने लग जाती है और उसके जो दोस्त होते हैं वो यहाँ पर बर्फ में बदलने लग जाते हैं। चेन यहाँ समझ ही रहा
होता है तभी हम देखते हैं उसके दोस्त स्केलेटन यहाँ बर्फ बन जाते हैं। तभी एक स्केलेटन जो होता है वो अपने हाथों को छोड़ता है ताकि यहाँ से वो निकल जाए जो चेन हो। इस तरह से स्केलेटन जो होता है वो यहाँ पर चेन की जान बचा लेता है अपनी जान दांव पर लगाकर। तभी हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट निकलता है जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है, जो हम देखते हैं कि वो सीधा चेन की तरफ आ रहा होता है उसे मारने के लिए। यहाँ पर जो गू होता है वो कहता है कि चेन अब तुम्हें जो है अपने आप को मेरे हवाले कर देना चाहिए, अब तुम जो हो यहाँ पर हार मान लो। और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर बर्फ का अटैक करता है। अब यहाँ जो चेन होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके दोस्त यहाँ पर मर चुके हैं। वो अपने हाथों को यहाँ बहुत तेज से बंद करता है। जो यहाँ पर गू होता है वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है अब तुम बचने वाले नहीं हो, यहीं मरोगे। हम देखते हैं चेन यहाँ पर उसकी तरफ आ रहा होता है और कहता है तुमने बहुत ज्यादा बुरा किया, अब तुम जिंदा बच के यहाँ पर नहीं जाओगे, चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं। इनके ऐसा कहते ही ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर।